बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ नगेट्स बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही कम चिकन से बहुत ज़बरदस्त नगेट्स हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको फ्रीज़ करने का भी तरीका आपको बताऊँगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने एक पैन ली है और उसमें मैंने शामिल किए हैं तकरीबन 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल किए हैं। और 250 ग्राम मैंने चिकन लिया था जिसके मैंने बारीक बारीक क्यूब्स कट लिए हैं। आप चाहें तो इसका मोटा सा कीमा भी बना सकते हैं। इसको ऑयल में हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही कम चिकन से बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही टेस्टी जो है वेजिटेबल के साथ हम नगेट्स बनाएंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि देखिए जैसे जैसे ये फ्राई होगा इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बंद गोभी का लिया है, वो शामिल कर देंगे। 1 कप मैंने गाजर का लिया है जिसको कद्दूकश कर लिया था बारीक सा। और 1 ही कप शिमला मिर्च ली है, ये शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन इसको हमने 4 से 5 मिनट तक चिकन के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी जो है वो सारा ख़त्म हो जाए। 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी का लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। और सूजी को भी हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भून लेना है। इस रेसिपी को अगर इसी तरह आप ट्राई करेंगे तो यकीन माने ये नगेट्स जो हैं आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। और सूजी वैसे भी आपको पता है बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। और कम बजट में रह के हम बहुत ज़्यादा नगेट्स बना लेंगे। आप इसको बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। 4 से 5 मिनट हमने इसकी भुनाई की है। 1 कप सूजी का लिया था और अब इसमें हम 2 कप पानी के ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और आंच को चाहे आप स्लो कर दें या बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। और बाद में हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1/2 चम्मच जाएगा इसमें काली मिर्च का और 1/2 चम्मच इसमें मैंने शामिल किया है लाल मिर्च, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 चम्मच इसमें जाएगा अदरक का पाउडर और 1/2 चम्मच नमक शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 चम्मच इसमें शामिल किए हैं सोया सॉस के। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब इसको फ्लेम को हमने ऑन कर लिया हुआ है और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। और इतने देर तक हमने इसकी भुनाई करनी है जब तक ये पैन को जो है इसका बैटर जो है वो छोड़ना नहीं शुरू कर दे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ये नगेट्स बनकर रेडी होते हैं। यकीन माने अगर मेरे कहने पर आप एक दफ़ा बना लेंगे तो बार बार इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे। साथ साथ इसकी हम मिक्सिंग भी करते जाएंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये सारा बैटर जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और ये पैन को छोड़ना शुरू कर देगा। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो गई है। इस स्टेज पे हम आंच को बंद कर देंगे, इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा कुकिंग ऑयल लिया है, ये देखिए कितना स्मूथ सा इसका बैटर बना है और बहुत ही सॉफ्ट जो नगेट्स बनकर रेडी होंगे, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होंगे। अब हाथों को हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी शेप रख सकते हैं। मैं इसको छोटे छोटे क्यूब्स में बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से जो है ना सारे नगेट्स हम बनाकर रेडी कर लेंगे। आप कोई भी शेप के बना सकते हैं जो आपको पसंद हो या आपके बच्चों को पसंद हो। ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ढेर सारे हमने नगेट्स बना लिए हैं और आधा जो हमारा मिक्सचर है वो बच गया है, इसको भी हम बना लेंगे।
यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब हम नगेट्स को जो है कोट कर लेंगे। पहले अंडे में कोट करेंगे और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्ब के साथ इसको कोट कर लेंगे। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ये देखें, इसी तरह से सारे नगेट्स जो हैं हम बनाकर रेडी कर लेंगे। सारे नगेट्स हमने बना के रेडी कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बन गए हैं। और इसको फ्रीज़ करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। फ्रीज़ करने के लिए आप इस तरह से कोई एयर टाइट बॉक्स ले सकते हैं और उसमें इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब भी ज़रूरत पड़े बच्चों को लंच बॉक्स में दें, टी टाइम में इस्तेमाल करें, या अचानक घर पर मेहमान आ जाए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। यकीन माने जब आप बनाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि ये कितने मज़ेदार बने हैं। एक लेयर इस तरह लगा के ऊपर से प्लास्टिक की कोई शीट रख दें और उसके दोबारा फिर इसकी लेयर लगा के आप कवर करके इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और मैं आपको इसको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी ये बने हैं। ऑयल मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। इसको हम फ्राई कर लेंगे और फ्राई ये बहुत ही जल्दी हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से ही बने हुए हैं। अगर आप फ्रीज़ किए हुए बनाएंगे तो इसको निकाल के तकरीबन आधा घंटा पहले निकाल के रख लें और उसके बाद ये फ्राई कर लें। 4 से 5 मिनट लगे हैं तो बहुत ज़बरदस्त ही फ्राई हो चुके हैं। इनको मैं निकालूंगी और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी ये बनकर रेडी हुए हैं। इसको हम निकाल लेंगे और डिश आउट करके मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। और यकीन माने जिसको आप खिलाएंगे उसको यकीन नहीं होगा कि आपने इसमें इस नगेट्स में सूजी का इस्तेमाल किया है। बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही जूसी है। मैं अंदर से भी आपको इसकी कटिंग करके चेक करवाती हूँ। ये देखिए अंदर से भी इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े वाले बने हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।